वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम नॉलेज लेंगे द फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे मौलिक अधिकार। ये वो मौलिक अधिकार है जो हमें भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो आइए अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। एंड छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आइए अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट्स आता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में बताया गया है। और पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 में जो मेन पॉइंट आता है वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कानून के ऊपर कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब है सभी को कानून के लिए समान रूप से देखा जाता है। कहते हैं ना, कानून की नजरों में सभी एक बराबर हैं, क्योंकि इक्वल लोगों को ही हम इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। यूनिक लोगों को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्ट्स ऑल द पर्सन, सिटीजन्स और एलियन। जो आर्टिकल 14 है वो हर एक नागरिक के लिए है जो भारत में है, चाहे वो भारतीय नागरिक है या विदेशी। अगला फंडामेंटल राइट्स आता है राइट आर्टिकल 15 एंड 16। जो आर्टिकल 15 और 16 आता है वो केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। जो आर्टिकल 15 और 16 के जो मेन पॉइंट आते हैं, जो पहला है, जो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है हम किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि हम किसी को भी उसकी जाति, धर्म, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हम किसी के साथ भी पक्षपात नहीं कर सकते। और जो आर्टिकल 16 आता है वो आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो हर किसी भारतीय नागरिक का हक है उसको कर सके, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। ओके, तो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 17 और 18। जो आर्टिकल 17 है वो है अबोलिश अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 17 है उसने छुआछूत को खत्म किया था। तो भारत में छुआछूत करना, किसी भी प्रकार की छुआछूत करना, उसको प्रैक्टिस करना, वो कानूनी अपराध है आर्टिकल 17 के तहत। और जो आर्टिकल 18 आता है वो आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। हम बीइंग रिपब्लिक में, भारत एक गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र राज्य है, तो इसमें किसी भी प्रकार के टाइटल के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो हासिल कर लेता है वो अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री का कोई आदमी कैप्टन, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस लाइक डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, इंजीनियर्स, वो अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत में किसी भी प्रकार का टाइटल यूज करना मना है। अगला जो राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है। और जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। 6 हम लोगों को हमारी फंडामेंटल फ्रीडम पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या आज़ादी मिलती है। जो पहली आती है वो आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेशक वो इलीगल नहीं होना चाहिए। सेकंड, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, मतलब हम कहीं भी जगह इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आजकल जो काफी चलन चला है, लाइक धरना देना, इकट्ठा हो जाना, हड़तालें करना, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। लेकिन हम लोगों को हथियार, विदाउट आर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट आर्म्स। तीसरा पॉइंट आता है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, मतलब हम कोई भी एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन, एजुकेशन यूनियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथा पॉइंट आता है हम भारत के कहीं भी मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम भारत की सीमा में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। और जो पांचवा आता है वो आता है हम भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी घर डाल सकते हैं।
और जो छठा आता है वो आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हम कोई भी अपना बिजनेस प्रोफेशन कर सकते हैं जो लीगल हो, केवल लीगल। हम इलीगल काम नहीं कर सकते, लेकिन लीगल काम हम कोई भी कर सकते हैं, उसकी हमें आज़ादी दी गई है। अगला आता है आर्टिकल 20। ये मेरा पर्सनल फेवरेट आता है। तो आर्टिकल जो 20 आता है वो आता है कन्विक्शन ऑफ फॉर द ऑफेंसेस। ये आता है कानून ऑफेंसेस के लिए आता है। तो इसके जो 3 पार्ट हैं वो आता है आर्टिकल 21, वो आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एन ओल्ड एक्ट, मतलब कोई भी नया कानून किसी पुराने किए गए गुनाह की सजा नहीं दे सकता। और जो आर्टिकल 2 आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपाजी। इसके तहत आता है कि किसी भी गुनाह की सजा किसी व्यक्ति को केवल एक बार होगी। कोई भी इंसान को एक गुनाह की सजा एक से अधिक बार नहीं दे सकते। और तीसरा आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ। ये बहुत ही आप मतलब सुनने को मिलता है। इसमें कहते हैं द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन। इसका मतलब है जब तक अपराधी का या गुनहगार का गुनाह साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष माना जाता है कानून की नजरों में। और जो आर्टिकल 21 आता है वो आता है गिव्स द राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। ओके, तो आर्टिकल 21 के तहत जो दिया जाता है उसके जो मेन पॉइंट आते हैं। जो पहला आता है आर्टिकल 20A, जो दिया जाता है हम किसी भी बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसको उसकी एजुकेशन फ्री दी जाएगी। इसको हम RTA, राइट टू एजुकेशन भी मानते हैं। मतलब आर्टिकल 21A गिव्स फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 वर्ष तक हर किसी बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है भारत के संविधान द्वारा। और जो सेकंड आता है आर्टिकल 20 में और कुछ मेन पॉइंट आते हैं जिसके मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा लेकिन मेन बताऊंगा। जैसे कि पहला आता है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिलना ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तीसरा आता है राइट टू शेल्टर, मतलब घर होना। तीसरा राइट टू स्पीडी ट्रायल। चौथा राइट टू लीगल एड। अगला आता है राइट टू प्राइवेसी। अगला राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों हमें ये मौलिक अधिकार है कि हमें साफ पानी पीने को मिले। राइट टू गुड रोड्स, हमारी अगर रोड गंदी है हमारे गांव की, हमारे शहरों की, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का की अवहेलना होती है, क्योंकि राइट टू गुड रोड्स ये हमारे संविधान में दिया गया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगला आता है राइट फ्रीडम फॉर नॉइस पोल्यूशन। हमें नॉइस पोल्यूशन से भी आज़ादी मतलब मिलनी चाहिए। मतलब फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन किसी प्रकार का पोल्यूशन, मतलब हमें स्वच्छ वातावरण, जो हम पहला कहा था ना राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, उसमें ये सब आता है। हमें ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। और इसके बाद आता है आर्टिकल 21A 21(2) प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इसका मतलब आता है, इसके कुछ मेन पॉइंट आते हैं। मतलब किसी भी अपराधी को अरेस्ट करने से पहले उसे बताया जाता है, मैं पुलिस द्वारा बताया जाता है, और उसके अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और उसे लॉयर मिलना भी यह उसका फंडामेंटल अधिकार होता है। और जो आर्टिकल 22 है ये किस किस को नहीं मिलता, किसी भी एनिमी एलियन या आतंकवादी या जिससे देश को खतरा हो उसे ये आर्टिकल 20 द्वारा दिया गया फ्रीडम नहीं मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 सबको देता है राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो दोस्तों ये मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अभी हमने केवल 2 हेड को कन्वर्ट हम लोगों ने पढ़ा है। पहला राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम। अब हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए थैंक यू। प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।